अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज सुबह जब उत्तर प्रदेश के लोग सोकर उठे और उन्होंने समाचार पत्र पढ़े तो उनके ऊपर विपदा टाइप स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए एक फार्मूला लाया जा रहा है जिसको टाइम ऑफ द डे टैरिफ, यानी दिन में टैरिफ कुछ अलग होगा और रात में टैरिफ कुछ अलग होगा। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी विपदा है। अगर ऐसा होता है तो बिजली की जो मौजूदा कीमतें हैं उसमें 10 से 20% का इजाफा होगा। ये दिन में बिजली की कीमत अलग और रात में अलग, ये फार्मूला लाया कौन, उस आदमी को खोजा जाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, ये खबर सिर्फ एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे देश भर में और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी चर्चा का विषय है और सबको बहुत ही गंभीरता से ये डिबेट सुननी और देखनी चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूं। बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं 10 से 20%। आज अखबारों में एक रिपोर्ट आई हुई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार इस व्यवस्था में लगी है कि दिन में बिजली की कीमत और रात में बिजली की कीमतें अलग कर दी जाएं, जिसको टाइम ऑफ डे टैरिफ कहा जाता है। ये प्रणाली फिलहाल घरेलू, छोटे मध्यम दर्जे के और भारी उद्योगों पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर यह प्रणाली काम करती है कि दिन की शिफ्ट का अलग रेट है बिजली का, रात की शिफ्ट का अलग रेट है। तो अब सरकार ये चाहती है कि वही वाला फार्मूला आपके ऊपर भी लागू हो जाए। आप मतलब गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अब सब कोई उसी व्यवस्था के तहत बिजली का बिल भरे। यानी दिन में अगर आप अपने ऑफिस से घर पहुंचते हैं और रात में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत कहीं अधिक होगी, दिन में थोड़ी कीमत कम होगी। तो अधिकांश मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग काम धंधा खत्म करके लोग रात में घर पहुंचते हैं शाम को, तो बिजली का इस्तेमाल आम लोगों के, जैसे हम लोग गरीब लोग, आम लोग, मध्यम वर्ग के लोग, सैलरीड क्लास, ये लोग कब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? देर शाम के बाद, जब वो घरों में पहुंचते हैं और सोने जाने से पहले तक अधिकांश ही इस्तेमाल होता है। सामान्य तौर पर इसे मैं मानता हूं कि 7:30-8 बजे से लेके 11-11:30 बजे तक, या 8 से 11 मान लीजिए, अत्याधिक इस्तेमाल है। डोमेस्टिक कंजम्पशन का पीक टाइम होता है ये। अब सरकार का तर्क है, ये है, बिजली विभाग का तर्क है कि इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। सुबह यानी दिन के वक्त बिजली की कीमतें हम थोड़ी कम कर देंगे। तो भाई साहब, घर पे रहता कौन है? इस्तेमाल कहाँ ज़्यादा होता है? घर पे सिर्फ कुछ चंद हाउसवाइफ्स और कुछ और लोग, वो जो वृद्ध बीमार लोग। बाकी तो काम धंधे के लिए हर व्यक्ति को घर से बाहर जाना ही पड़ता है, ऑफिस जाता है, काम पे जाता है। तो उस वक्त आप बिजली की कीमत कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कंजम्पशन कम है। शाम को जब सब लौट कर आएंगे घर तो उनको एक पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे और एक बल्ब के नीचे तो उनकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। 10% से 20% का इजाफा हो सकता है। हैरत की बात है कि इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस पर एक बाकायदा बात होनी चाहिए थी आज। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और ये प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इसका प्रपोजल आया हुआ है और प्रपोजल भी भारत सरकार से आया हुआ है। इसको लागू किया जाएगा। अभी एक बैरियर है, बस वो बैरियर है बिजली नियामक आयोग। अगर उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 1 अप्रैल से आपको दिन की बिजली का रेट अलग लगेगा और रात की बिजली का रेट अलग लगेगा। ये सब है स्मार्ट मीटर के फायदे। अब समझे आप कि स्मार्ट मीटर का मतलब क्या होता है। इन्हें सब पता रहेगा किस टाइम किस कमरे में बिजली जल रही है, कहाँ पर कंजम्पशन लोड ज़्यादा है। अब आपका हर हिसाब किताब, जैसे आपका मोबाइल की हर ट्रैकिंग, आपके कॉल रिकॉर्ड, डेटा एनालिसिस, एवरीथिंग जब चाहे कंपनियां देख सकती हैं। तो ये जो बिजली वितरण निगम वाले हैं बड़े डेंजरस हैं। इनको आपके कंजम्पशन का एक एक आइडिया है कि गीजर कितने बजे चलाते हो, एसी कब चलाते हो, पंखा कब चला रहे हो, कितना इस्तेमाल कर रहे हो, किस कमरे में इस्तेमाल कर रहे हो, सब पता होगा इनको। अब आप कोई तिकड़म नहीं लगा पाओगे, अब आप बच भी नहीं पाओगे। बहनों भाइयों, लेकिन बिजली की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो महंगाई के इस दौर में
जब लोगों के पास काम धंधे की बड़ी किल्लत है, उस वक्त बिजली कीमत के बारे में बढ़ाने की सोचना भी गलत है। क्या सरकार कीमत बढ़ाना चाहती है? अगर ये ये टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू हुआ तो कीमत बढ़ जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रणाली को वापस लेगी? क्या इसे लागू करना चाहती है? और अगर लागू नहीं करना चाहती तो इस पर 24 घंटे बीतने के बाद अब तक कोई सरकार का स्टेटमेंट भी नहीं आया, तो मूक रहना भी एक सहमति मानी जाती है। तो क्या ये सहमति है? और अगर सहमति नहीं है तो खुलकर इस पर बयान आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति को नहीं, ये गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, हमारे आपके जैसे नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, महिलाएं, इनके लिए परेशानी का है। मध्यम वर्ग जिसको वैसे भी निचोड़ा जा चुका है ठीक से, सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी को निचोड़ा जाता है हर तरह से, सब कोई निचोड़ता है उसको ऊपर से नीचे तक, वो है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। इनको निचोड़, इनके बारे में मान्यता है कि जितना निचोड़ोगे ना उतना निकलेगा। तो बेचारे सबसे ज़्यादा पिसने वाली कम्युनिटी यही है, पर इनकी तकलीफ कोई बोलने वाला नहीं है। ये खुद भी खैर ऐसे हैं कि जो सब सेक्रीफाइस करके भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यही चीज़ एक मध्यम वर्ग की स्ट्रेंथ है, ताकत है। लेकिन इस ताकत का फायदा क्या सरकार उठा के आपकी बिजली का रेट बढ़ाएगी? आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। ये एक बेहद गंभीर मामला है। कुछ बयान सुनिए। सरकार का जो ये निर्णय हुआ है, इससे लगभग 25% बिजली के दरों में वृद्धि होगी और आम जनता पर इसका बहुत बोझ पड़ेगा। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां भाजपा फ्री बिजली देने का वादा करती है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कभी टीओडी के नाम पर, कभी सीओडी के नाम पर, कभी एमओडी के नाम पर ये लोग पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से बिजली की दरों को बढ़ाने का काम करते हैं। टीओडी टैरिफ तभी लागू हो सकता है जब पूरे प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाए, जिसको पीक आवर्स कहते हैं। उसी स्लॉट में हमको बिजली को उपभोग करना है, उस स्लॉट में महंगी कर दोगे, और जिस स्लॉट में हमको केवल 15 से 20% बिजली उपभोग करते हैं उसको आप सस्ती कर दोगे। जो ये निजी घराने जिनको लाने की कोशिश की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, ये मेन उनका दबाव है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट में मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार वर्मा बिजली उपभोक्ताओं के लिए लंबे समय से लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति, जो आज नहीं पिछले मैं 20 सालों से देख रहा हूं, अवधेश वर्मा बिजली उपभोक्ताओं, हमारे आप जैसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं। ये खास तौर पर मैंने इनको बुलाया, ये एक्सपर्ट हैं इस मामलों के, इनसे भी